हम्म। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज आप देख रहे हैं, मैं आप लोगों को आज पढ़ाने जा रहा हूँ अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, जो कि वर्ग 10 का प्रथम पाठ है। और मैं आप लोगों को ये पढ़ाने से पहले कुछ बातें पे चर्चा करना चाहता हूँ, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। आर्थिक क्रिया, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास से इन चीजों पे चर्चा करना बहुत जरूरी है, जो कि मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया क्या है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आर्थिक क्रिया क्या है। कि आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य धन अर्जित करता है। धन अर्जित करने के लिए जो क्रिया किया जाता है उसे ही हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। ये पढ़ाई। दूसरा में देख लिया आप अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था होता क्या है, तो अर्थव्यवस्था जीवन यापन के लिए अपनाई गई व्यवस्था, जीवन यापन के लिए अपनाई गई व्यवस्था को हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि हमारे समाज में विभिन्न वर्ग के लोग रहते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यों में संलग्न रहते हैं। तो वो जो कार्य में संलग्न रह करके क्या करते हैं, वो धन अर्जित करते हैं और उससे क्या होता है, उनका जीवन यापन किया जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं अर्थव्यवस्था। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को अर्थशास्त्र के बारे में, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि विभिन्न प्रकार के अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र का अलग अलग डिफिनेशन दिया है। तो मैं आप लोगों को सिंपल बात बताने जा रहा हूँ कि अर्थशास्त्र है क्या। तो अर्थशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो कि हम लोगों को बताता है कि हमारी आवश्यकताएं असीमित है, लेकिन हमारी आय क्या है, सीमित है। तो अपनी असीमित आवश्यकताओं को सीमित आय में पूरा करना ही अर्थशास्त्र बतलाता है। सपोज दैट मान लीजिए कि आपके पास सीमित आय है, कोई एक विद्यार्थी है और उसके पास 10 रुपए है और उन्हें एक पेन की जरूरत है और उन्हें टिफिन के समय में लंच भी करना है। तो सपोज दैट मान लीजिए उसके लिए आवश्यक क्या है तभी। तो यही अर्थशास्त्र बतलाती है कि हमारे लिए तो आवश्यकता हमारी कभी भी खत्म नहीं हो सकती है, हमारी आवश्यकता कभी भी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि इनडिफिनिट है हमारी आवश्यकता, लेकिन आय हमारा क्या है, सीमित है। तो उस सीमित आय में ही हम क्या करेंगे, अपने जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है उसको हम लोग पूरा करेंगे। और सब अर्थशास्त्री के अनुसार आप जैसे देख सकते हैं कि प्रोफेसर मार्शल ने भी इसका जो था डिफिनेशन दिया है कि अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। अलग अलग अर्थशास्त्री ने अलग अलग प्रकार का डिफिनेशन दिया है। और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है उसे हम लोग अर्थशास्त्री कहते हैं। जैसे भारत में वर्तमान समय में जो अर्थशास्त्री है, आपने उनका नाम सुना होगा, अमर सेन, जो कि भूतपूर्व में जो है फ्रांस के सरकार का सलाहकार रह चुके हैं। ये था, मैंने आप लोगों से चर्चा किया कि आर्थिक क्रिया, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के बारे में। तो मैं आप लोगों को आज एक और बात बताने जा रहा हूं कि संपूर्ण विश्व में अर्थव्यवस्था का प्रकार, अर्थव्यवस्था का क्या प्रकार है पूरा विश्व में। तो मैं आप जैसा कि आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं कि संपूर्ण विश्व में अर्थव्यवस्था जो है 3 प्रकार की होती है। तो वो कौन कौन सी 3 प्रकार है, पहले देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उसके बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे कि ये किस प्रकार की होती है और कहाँ कहाँ कौन से देश में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं जैसा कि आप लोगों को बता देता हूँ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक व्यवस्था का वह रूप है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक व्यवस्था का वह रूप है जिसमें उत्पादन के समस्त साधनों पर सरकार का अधिकार नहीं होता है। इस पे उत्पादन के समस्त साधनों पर किसी निजी व्यक्ति और किसी निजी फर्म का अधिकार होता है, किसी निजी व्यक्ति और किसी निजी संस्था का अधिकार होता है। इस प्रकार का जो अर्थव्यवस्था होता है वो विकसित देशों में पाया जाता है और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव मार्केट बहुत ज्यादा पाया जाता है। जैसे आप अमेरिका, कनाडा और जापान, जर्मनी, बहुत सारे जितने भी डेवलप कंट्री वहां पे आप देख सकते हैं कि वहां की अर्थव्यवस्था जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, क्योंकि वहां पे जितने भी फॉर्म आप देख रहे हैं, जितने भी सेक्टर देख रहे हैं, वो प्राइवेट है। कहने का मतलब निजी व्यक्ति के अंतर्गत आता है और किसी के अंतर्गत नहीं आता है। और दूसरा मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, मैं आप लोगों को बता दूं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के समस्त साधनों पर, उत्पादन के जितने भी साधन है उस पर सरकार का अधिकार होता है, सरकार के अंतर्गत आती है। सरकार का क्या होता है, उस पर अधिकार होता है, सरकार का अधिकार होता है उस पर। और इस प्रकार की अर्थव्यवस्था जो होता है चीन में पाई जाती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मैं जैसे कि आपको बता दिया था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होता है वर्तमान समय में चीन में अपनाई गई है। चीन में अभी जो वर्तमान समय में चल रही है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं भारत। भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। क्यों?
क्योंकि जब हमारा देश में क्या हुआ, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक समस्या थी कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया जाए, क्योंकि यहाँ पे पूंजीपति लोगों की भी कमी नहीं थी और गरीब लोगों की भी कमी नहीं थी। इसलिए जो भारत में है सन 1947 के बाद एक नया अर्थव्यवस्था अपनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। वो पूंजीवादी और समाजवादी का मिश्रण, पूंजीवादी और समाजवादी को मिश्रित करके एक नई अर्थव्यवस्था तैयार की गई जिसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन के समस्त साधनों पर निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का अधिकार होता है। यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है, दोनों सेक्टर है यहाँ पाए जाते हैं। ये था दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास और अर्थव्यवस्था का प्रकार। अब मैं आपको अगर मेरे किसी भी आप लोगों को किसी भी प्रकार का प्रश्न करना है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।